भाजपा हराओ अभियान इस देश की संपत्ति को बचाना चाहता है। कोई भी कार्रवाई है पहले अपने ऊपर लागू करे, पहले अपनी पार्टी के ऊपर लागू करे। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, अडानी अंबानी को दे देना सारा देश का संपत्ति। ये न्याय है, ये निष्पक्षता है। नरेंद्र मोदी सीना ठोक के कहे 1 वर्ष में हम करेंगे, पहले वो अपने ऊपर लागू करे तब मानेंगे निष्पक्ष। पानी पी लीजिए। अब पानी पी के बोलेंगे तो यही कहेंगे पानी पी के बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलने दीजिए। नरेंद्र मोदी नहीं पीते हैं, वो थोड़ा महंगा वाला पीते हैं। मोदी जी को टक्कर देने वाला है कोई? खड़ा है, टक्कर देने वाला खड़ा है। देखिए भाजपा हराओ अभियान चल रहा है, ये देखिए चल रहा है। ये लोग हैं, बातचीत करते हैं इनसे। हाँ जी भैया, भाजपा को हराने की नौबत क्यों है? क्यों कर रहे हैं? भाजपा को हराने की नौबत इसलिए है कि इस देश में तानाशाही एक आदमी की चल रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की। देश में महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल एलपीजी का रेट आसमान छू रहा है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है, इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। लोग त्राह त्राह कर रहे हैं महंगाई के वजह से। देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, देश के अंदर लूटपाट बढ़ गया है। इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है। अगर ये बीजेपी सत्ता में रहती है तो सभी देश की संपत्ति औने पौने दाम से अपने निजी दोस्तों को, अडानी अंबानी को करती जा रही है। ये भाजपा हराओ अभियान इस देश की संपत्ति को बचाना चाहता है, देश को बचाना चाहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार का व्यवस्था सही करना चाहता है, महंगाई घटाना चाहता है। इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है। बीजेपी को लगता है कि हराया जा सकता है? 100% 2024 में बीजेपी नरेंद्र मोदी हारेंगे। चुनौती है, चैलेंज है। गुप्ता जी बात सुनिए। हाँ जी, ये ईडी सीबीआई चल रहा है। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है? ऐसा है, इस देश में न्याय व्यवस्था है। ये सुनिए, इस देश में न्याय व्यवस्था है। सुन लीजिए पहले, इस देश में न्याय व्यवस्था है। हमारे देश के अंदर संविधान है। हमारे देश के संवैधानिक जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है। इन तमाम के नजर में क्या सरकार निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है? ईडी सीडी क्या निष्पक्ष चल रहा है कि देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए? अगर कोई कार्रवाई हो रहा है तो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। सत्ता में बैठे वाले लोगों को भी होना चाहिए, और जो सत्ता से बाहर है, जो भी गलत करे उसके खिलाफ होना चाहिए। भेदभाव से नहीं होना चाहिए। ये तो चाचा, सरकार का भी तो यही कहना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है। लेकिन बीजेपी के नेताओं पर क्या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? वो कांग्रेस में था तो भ्रष्टाचारी था, बीजेपी में आ गया, दूध का धोला बन गया। जितने भी दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं, सबका जांच होना चाहिए, सबके ऊपर छापा लगना चाहिए, तो पता लग जाएगा दूध के दूध, पानी के पानी। होने दीजिए जांच, बिल्कुल होने दीजिए। बीजेपी वाले पर पहले हो, सीना ठोक के कहते हैं 1 वर्ष में व्यवस्था करेंगे। नरेंद्र मोदी सीना ठोक के कहे 1 वर्ष में हम करेंगे, पहले वो अपने ऊपर लागू करे तब मानेंगे निष्पक्ष। कोई भी कार्रवाई है पहले अपने ऊपर लागू करे, पहले अपनी पार्टी के ऊपर लागू करे, फिर दूसरों के ऊपर करे। इसको कहते हैं निष्पक्ष। हम सुनो, हम समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं। हम बाहर से कोई चीज लेके आए, सुनो, मुझे पता आप हमारा बात दिखाओगे नहीं कि हम समाज में रहते हैं। हम सुनो, कौन नहीं रहता आप बताइए? क्या मोदी जी समाज में नहीं रहते हैं? समाज का उदाहरण दे रहा हूँ। हम 4 भाई हैं, एक भाई घर बाहर से कोई सामान ला रहा है और वो अपने बेटे को दे रहा है, और भाइयों को बेटे को नहीं दे रहा है। क्या निष्पक्षता है? बीजेपी अपने को दे रही है। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, अडानी अंबानी को दे देना सारा देश का संपत्ति। ये न्याय है, ये निष्पक्षता है। पहले घर ले जा रहे हैं, पूरी आवाम जनता को दे रहे हैं, 140 सबको नहीं दे रहे हैं। ये किसानों के मेहनत का अनाज है। नरेंद्र मोदी के पिताजी हल नहीं चलाए थे। किसान के देश 20 रुपए किलो किसान से गेहूं ले लो, 40 रुपए बेच दो, और कमा के नरेंद्र मोदी को दे दो, 5 किलो भीख में दे दो। ये इसका फार्मूला है। गेहूं कहाँ से आया? गेहूं किसान से आया। गेहूं मेहनत किया, किसान मेहनत किया है। सुनो, अगर किसान से 20 रुपए लिया है
किसान से 20 रुपए लिया है, 25 से ज्यादा बाजार में नहीं होना चाहिए। अच्छा सुनिए चाचा, हाँ। इसमें 3-4 चीज लिखा हुआ, कह रहे हैं कि जो है झूठ और नफरत के आधार पे सत्ता बन रही है। हाँ। मैं कह रहा हूँ झूठ कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे गृह मंत्री बोल रहे हैं सबसे ज्यादा, तीसरे सब झूठ बोलते हैं। सब कुछ 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बोला दिया, बोला अच्छे दिन आ जाएंगे, आया, बोला सबको शिक्षा दे देंगे, आया, 15 लाख खाते में आया। ये सब बात तो झूठे हैं। आपके खाते में आया 15,000। मैं तो पूछ रहा हूँ आपका सुनो, आप कितना पढ़े हो? IAS IPS बनना चाहते हो? ये फ्री में पढ़ाएगा? अच्छा देखिए, एक आपने लिखा है बेरोजगारी महंगाई। अच्छा मैं और लोगों से बात करता हूँ चाचा, तो कहते हैं ये तो गनीमत रखिए कि मोदी जी हैं अभी देश में, तो इसलिए थोड़ा सा मेंटेन है, नहीं तो वही सिलेंडर जो आप 1100 रुपये का बता रहे हैं चाचा, वो 5,000 रुपया का हो जाता है। सुनिए, वो सिलेंडर 5,000 रुपया का हो जाता है। सुनिए, वो जिनको जानकारी नहीं है वही लोग कहते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी ना होते तो महंगाई बढ़ जाती। कौन लोग कहते हैं? जो बेईमान है वो कहता है। चलिए अब एक सवाल है मेरा ये है, मोदी जी के 8.5 साल से ज्यादा वक्त आपने देख लिया, सवाल ये है कि कुछ अच्छे काम याद है क्या आपको? चलिए पानी पी लीजिए, पानी पी। 1 बरस का मौका चाहिए, 1 बरस का मौका चाहिए। 7 साल में क्या हो जाएगा? क्या करेंगे 1 साल में? कोई धमकियां नहीं मिलनी शुरू हो गई है। पानी पी लीजिए, अब पानी पी के बोलेंगे। बीजेपी के नेताओं के द्वारा बूढ़े आदमी है, जोर लगा के बोलते हैं, नौजवान के सामने क्या करें? तुम्हारा टक्कर लेना है तो पानी तो पीना पड़ेगा। लोग तो यही कहेंगे पानी पी के बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलने दीजिए, पानी नहीं पीने का चीज है। कौन नहीं पीता है? नरेंद्र मोदी नहीं पीते हैं, वो थोड़ा महंगा वाला पीते हैं, हम सस्ता वाला पीते हैं। चलिए पी लीजिए। तंत्र में एक तरीका है, वो है वोट का चोट। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो दस्तक दे रहा है, चलिए, उस लोकसभा चुनाव में अब ये बताइए मुझे चाचा कि मोदी जी के 8.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया। सुनिए तो चाचा, बात तो सुनिए, 8.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया। मैं कह रहा हूँ कुछ तो अच्छे काम होंगे जो आपको अच्छा लगा होगा इस सरकार में। एक तो काम तो बता दो जो अच्छा लगा हो। अच्छा तो नहीं है कि एक भी काम अच्छा नहीं होगा। अच्छा लगा है, वो तो कह दिया अच्छे दिन आएंगे, वही अच्छा लगा था। उसके बाद तो सब घटिया ही घटिया है। उन सबों को एकजुट करके जब वो नरेंद्र मोदी बोले थे अच्छे दिन आएंगे तो अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी बोले थे कि नोट का वैल्यू गिरता है तो प्रधानमंत्री गिरता है, तो अच्छा लगा था। आज नोट का वैल्यू घटता है, 70 रुपये से हो जाता है 83 रुपया, तो घटिया लगता है, तो प्रधानमंत्री घटिया हो गया। और वादे कितने पूरे हुए, कितने अधूरे। मोदी जी को टक्कर देने वाला है कोई? खड़ा है, टक्कर देने वाला खड़ा है। अगर कर सकता है तो चैलेंज करके आजा, दम है तो, हिम्मत है तो, समझदार है तो, ईमानदार है तो कबड्डी के मैदान में आ जाए। और चुनावी मैदान में आइए। चुनावी मैदान में आ जाए। कबड्डी का मैदान का मतलब यही है, चुनावी मैदान में आ जाए। चलिए ये नाम बता दीजिए। राम सागर गुप्ता, अपना दे दो कुछ नंबर। चलिए हाँ मिल जाऊंगा। गुप्ता जी थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। ये बैनर था भाजपा हराओ अभियान और 4-5 मुद्दे थे, 4-5 मांगे हैं जिसको लेकर के आए हैं। भाजपा हराओ अभियान को लेकर के जो है तमाम लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, जिनसे हमने खासा बातचीत करी। आने वाले समय में छोड़ देते हैं कि बीजेपी क्या करने वाली है और क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में कूद पड़ी है उसका कितना फायदा मिलेगा। चलिए।